पापी कौन है? क्यों चोरी करने वाले, दूसरों का हक मारने वाले और अपने ही माता पिता को कष्ट देने वाले लोग सुखी दिखाई देते हैं, और जो इंसान सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वही अक्सर दुखी क्यों नजर आता है? क्या भगवान सच में पापियों का साथ देते हैं? अगर भगवान सत्य के साथ हैं तो फिर वे पापियों को खुलकर पाप करते हुए देखकर चुप क्यों रहते हैं? उन्हें तुरंत दंड क्यों नहीं देते? और इस कलयुग में ऐसा क्यों लगता है कि गलत लोगों का ही बोलबाला है? दर्शकों, आज की यह कथा बहुत ही ज्ञान देने वाली और सोच बदल देने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके आखिर में आपको इन सभी गहरे सवालों के साफ साफ उत्तर मिल जाएंगे। दर्शकों, एक प्राचीन बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक वृद्ध गिद्ध अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह साधारण गिद्ध नहीं था, उसने समय को बदलते देखा था, युगों को गुजरते देखा था, मनुष्यों के स्वभाव को बदलते देखा था। उसने सत्य युग की शांति के बारे में सुना था, त्रेता युग की मर्यादा के किस्से सुने थे, द्वापर की नीति और धर्म युद्ध की चर्चा सुनी थी, और अब वह अपनी आंखों से कलयुग का विचित्र रूप देख रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने नीचे गांव की ओर देखा। वहां दो भाई जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। एक बेटा अपनी बूढ़ी मां पर चिल्ला रहा था, एक व्यापारी तौल में कम दे रहा था, किसी ने किसी का धन हड़प लिया था, कोई झूठ बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा था। यह सब देखकर गिद्ध की पत्नी का हृदय दुख से भर गया। उसने अपने पति से पूछा, स्वामी, यह कैसा युग है? लोग इतने पापी क्यों हो गए हैं? वे चोरी क्यों करते हैं, बेईमानी क्यों करते हैं, दूसरों का धन क्यों हड़प लेते हैं, अपने ही माता पिता को कष्ट क्यों देते हैं? और यदि भगवान सब देख रहे हैं तो वे इन पापियों को दंड क्यों नहीं देते? वे शांत क्यों रहते हैं? गिद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे प्रश्न छोटे नहीं हैं, ये वही प्रश्न हैं जो स्वयं मनुष्य के मन में भी उठते हैं, पर इनका उत्तर समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। पत्नी ने फिर पूछा, क्या सच में कलयुग के लोग पहले के युगों से अधिक पापी हैं? गिद्ध बोला, हर युग में पाप था, पर कलयुग में पाप का स्वरूप बदल गया है। पहले लोग पाप करते थे तो उन्हें लज्जा होती थी, वे उसे छिपाते थे और भीतर कहीं अपराध बोध रहता था। अब लोग पाप को ही चतुराई मानते हैं, बेईमानी को समझदारी कहते हैं और स्वार्थ को सफलता का मार्ग समझते हैं। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या कोई पाप को भी सही ठहरा सकता है? गिद्ध बोला, जब लोभ बुद्धि पर बैठ जाता है, जब अहंकार हृदय को ढक लेता है, जब स्वार्थ आत्मा की आवाज को दबा देता है, तब मनुष्य अपने गलत कर्म को भी उचित सिद्ध करने लगता है। वह सोचता है कि यदि सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों न करूं। यही कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी है। पत्नी ने फिर पूछा, पर भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे तुरंत दंड क्यों नहीं देते? गिद्ध ने कहा, मनुष्य दंड को केवल बाहरी प्रहार समझता है, जैसे आकाश से बिजली गिरना या अचानक विनाश हो जाना, पर ईश्वर का न्याय सूक्ष्म और गहरा होता है। वे तुरंत दंड नहीं देते, वे समय देते हैं। वे अवसर देते हैं कि मनुष्य सुधर जाए, अपनी भूल समझ ले। यदि हर पाप पर तुरंत प्रहार हो जाए तो मनुष्य भय से जिएगा, प्रेम से नहीं। पत्नी ने कहा, पर मैं देखती हूं कि जो बेईमान है वही धनवान बन रहा है, जो दूसरों का अधिकार छीनता है वही सुख भोग रहा है, जो माता पिता को कष्ट देता है वही ऐश्वर्य में जी रहा है। क्या यह न्याय है? गिद्ध ने उत्तर दिया, जो दिखता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। बाहर का वैभव भीतर की शांति नहीं होता। पाप का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेकर आता है। कई बार मनुष्य बाहरी रूप से सुखी दिखता है, पर भीतर भय, असुरक्षा और अशांति से घिरा होता है। और याद रखो, कर्मों का लेखा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं होता। जो आज बोया जाता है उसका फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, कभी न कभी अवश्य मिलता है। पत्नी ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या हर कर्म का हिसाब रखा जाता है? गिद्ध बोला, हां, हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का सूक्ष्म लेखा है। मनुष्य भले ही संसार को धोखा दे दे, स्वयं को भी बहला दे,
पर समय और न्याय को नहीं छल सकता। पत्नी ने फिर पूछा, तो कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या है? गिद्ध ने उत्तर दिया, कलयुग का सबसे बड़ा पाप स्वार्थ है। जब मनुष्य केवल मैं सोचता है तब वह चोरी भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, पराया धन भी हड़प सकता है और अपने माता पिता को बोझ भी समझ सकता है। जब कृतज्ञता मर जाती है तब पाप जन्म लेता है। पत्नी की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्या माता पिता को कष्ट देना इतना बड़ा पाप है? गिद्ध बोला, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने अपने सुख त्याग कर तुम्हें पाला, उसकी उपेक्षा करना केवल पाप नहीं, कृतघ्नता है। और कृतघ्नता का दंड सबसे कठोर होता है। कई बार वही संतान आगे चलकर वैसा ही दुख भोगती है जैसा उसने अपने माता पिता को दिया था। पत्नी ने पूछा, तो सबसे बड़ा पापी कौन है? गिद्ध ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा पापी वह है जो पाप को पाप नहीं मानता, जो अपने गलत कर्म को उचित ठहराता है, जो दूसरों को दोष देता है पर स्वयं को निर्दोष समझता है। ऐसा व्यक्ति सुधार का मार्ग स्वयं बंद कर देता है। पत्नी ने फिर पूछा, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेंगे? गिद्ध ने कहा, जब पाप सीमा पार करता है तब प्रकृति संतुलन करती है। कभी रोग के रूप में, कभी मानसिक अशांति के रूप में, कभी परिवार के टूटने के रूप में, कभी अपमान के रूप में। दंड हमेशा प्रकट रूप में नहीं आता, कई बार वह धीरे धीरे भीतर से टूटने के रूप में आता है। पत्नी कुछ देर मौन रही, फिर बोली, तो क्या कलयुग में कोई आशा नहीं है? गिद्ध मुस्कुराया और बोला, अंधकार जितना गहरा होता है दीपक उतना अधिक चमकता है। कलयुग में पाप अधिक है पर सच्ची भक्ति और सच्चा पुण्य भी शीघ्र फल देता है। जो थोड़ी भी सच्चाई से सेवा करता है, जो ईमानदारी से कमाता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, वह इस युग में भी प्रकाश बन सकता है। पत्नी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मैं अभी भी सब कुछ पूरी तरह समझ नहीं पाई। क्या आप मुझे किसी मनुष्य की कथा सुनाएंगे जिससे यह रहस्य स्पष्ट हो सके? गिद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैं तुम्हें एक ऐसे मनुष्य की कथा सुनाऊंगा जिसने सोचा कि वह सबको धोखा दे सकता है पर समय को नहीं। उसकी जीवन कथा में तुम्हें कलयुग का चेहरा दिखाई देगा, पाप की जड़ दिखाई देगी और दंड का रहस्य भी समझ आएगा। वृद्ध गिद्ध अपनी पत्नी से बोला, अब ध्यान से सुनो, यह कथा है एक ऐसे मनुष्य की जिसका नाम था माधव। वह किसी बड़े नगर का नहीं बल्कि एक साधारण गांव का रहने वाला था। उसके पिता ईमानदार किसान थे और मां सीधी सादी, भगवान पर विश्वास करने वाली स्त्री। बचपन में माधव भी सामान्य बालक की तरह था, पर धीरे धीरे उसके भीतर एक बीज अंकुरित हुआ, स्वार्थ का बीज। यह बीज अचानक नहीं उगा, इसे उसने स्वयं सींचा। जब वह छोटा था और खेल में हार जाता तो दोष दूसरे पर डाल देता, जब गलती करता तो झूठ बोलकर बच निकलता। माता पिता समझाते पर वह सोचता कि चतुर वही है जो पकड़ा न जाए। यही सोच धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। समय बीता, वह बड़ा हुआ। पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उम्मीद की कि बेटा घर का सहारा बनेगा, पर माधव के मन में एक और ही आग जल रही थी, जल्दी अमीर बनने की आग। उसने देखा कि गांव में जो लोग सीधे हैं वे संघर्ष करते हैं और जो चालाक हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। उसने निष्कर्ष निकाला कि ईमानदारी मूर्खों का गुण है और बेईमानी समझदारों का हथियार। गिद्ध की पत्नी बीच में बोली, तो क्या उसके मन में कभी अपराध बोध नहीं हुआ? गिद्ध ने उत्तर दिया, शुरू में हुआ था, पर जब मनुष्य बार बार गलत करता है तो उसका मन कठोर हो जाता है। यही कलयुग की विडंबना है। पाप पहले चुभता है, फिर आदत बन जाता है। माधव ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में वह ठीक चला, पर उसे संतोष नहीं हुआ। उसने तौल में थोड़ी कमी करनी शुरू की, कागजों में हेराफेरी की, दूसरों का धन रोककर अपने काम में लगाने लगा। लोग समझते थे कि वह चतुर है और वह स्वयं को सफल समझने लगा। उसके माता पिता ने समझाया, बेटा, पराया धन मत खा,
यह आग है। लेफ्ट ओवर इडलीज को पराया धन मत खा, यह आग है। पर उसने कहा, आप पुराने विचारों के हैं, आज के समय में ऐसे नहीं चलता। धीरे धीरे उसने माता पिता को बोझ समझना शुरू कर दिया। उन्हें अलग कमरे में कर दिया, उनकी बातों को अनसुना करने लगा। मां की आंखों में आंसू आते, पिता चुप हो जाते। गिद्ध की पत्नी ने दुखी होकर पूछा, क्या यही कलयुग का सबसे बड़ा पाप है? गिद्ध बोला, हां, जब संतान अपने ही मूल को काट देती है तब पाप चरम पर पहुंचता है। माता पिता केवल शरीर नहीं देते, वे संस्कार देते हैं। जो उन्हें ठुकराता है वह अपने ही भविष्य को ठुकराता है। माधव का धन बढ़ता गया। लोग उसकी चमक दमक देखकर प्रभावित होते। वह दान भी करता, पर दिखावे के लिए। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता, पर मन में अहंकार रखता। वह सोचता था कि भगवान भी धन से प्रसन्न हो जाते हैं। गिद्ध की पत्नी ने पूछा, क्या भगवान ऐसे दान से प्रसन्न होते हैं? गिद्ध ने कहा, ईश्वर को दान की राशि नहीं, हृदय की भावना दिखती है। कलयुग में लोग समझते हैं कि थोड़ी पूजा और थोड़ा दान उनके पाप धो देगा, पर कर्म का लेखा अलग चलता है। समय बीतता गया। माधव का घर बड़ा हुआ, पर घर में शांति घटती गई। उसकी संतानें उसकी ही तरह स्वार्थी होने लगीं। वे आपस में झगड़ते, धन के लिए लड़ते। माधव को लगा कि यह सब सामान्य है, क्योंकि वह स्वयं भी तो ऐसा ही था। पर एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े। उन्होंने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, धन सब कुछ नहीं होता, अंत में मनुष्य को अपने कर्मों का साथ मिलता है। माधव ने अनमने भाव से सिर हिलाया। कुछ ही दिनों बाद पिता चल बसे। मां अकेली रह गई। माधव ने उनकी सेवा की जगह उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया, यह कहकर कि वहां उनकी देखभाल अच्छी होगी। गांव में लोग फुसफुसाने लगे, पर उसके सामने कोई कुछ न कहता। वह स्वयं को सही मानता रहा। गिद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, यही वह बिंदु है जहां मनुष्य सोचता है कि वह सफल है, पर वास्तव में वह पतन की ओर बढ़ रहा होता है। ईश्वर तुरंत दंड नहीं देते, वे मनुष्य को उसकी ही राह पर आगे बढ़ने देते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं न चखे, उसे समझ नहीं आता। पत्नी ने पूछा, तो क्या माधव को कभी अपने कर्मों का फल मिला? गिद्ध ने शांत स्वर में कहा, फल तो अवश्य मिला, पर वह अचानक नहीं आया। पहले उसके व्यापार में छोटे छोटे घाटे शुरू हुए। जिस पर उसने भरोसा किया, उसने उसे धोखा दिया। उसके अपने बेटे ने उसके हस्ताक्षर लेकर संपत्ति अपने नाम कर ली। जिस धन के लिए उसने माता पिता को त्यागा था, वही धन उसके हाथ से फिसलने लगा। वह रातों को सो नहीं पाता था। बाहर से महल जैसा घर था, भीतर भय और असुरक्षा का अंधेरा। यही ईश्वर का सूक्ष्म दंड है, भीतर की शांति छीन लेना। गिद्ध की पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या यह सब उसी के कर्मों का फल था? गिद्ध बोला, हां, और यह तो केवल आरंभ था। कलयुग में पाप का फल कई रूपों में आता है, कभी संतान के व्यवहार में, कभी मानसिक पीड़ा में, कभी अपमान में। मनुष्य सोचता है कि भगवान मौन हैं, पर वास्तव में न्याय धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। बरगद के पत्ते हिलने लगे, जैसे प्रकृति भी इस सत्य की साक्षी हो। बरगद की ऊंची डाल पर बैठा वृद्ध गिद्ध अपनी पत्नी से बोला, अब सुनो, कथा यहीं से गहराती है। जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से टकराता है, तब उसे पहली बार अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है, पर कलयुग का मनुष्य अक्सर उस अवसर को भी अहंकार से ढक देता है। माधव के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। व्यापार में घाटा बढ़ने लगा। जिन लोगों को उसने वर्षों तक तौल में कम दिया था, वही लोग अब उससे दूरी बनाने लगे। जिन साझेदारों के साथ उसने चालाकी की थी, उन्होंने उससे बड़े छल से बदला लिया। एक दिन उसे पता चला कि उसका सबसे विश्वस्त कर्मचारी धन लेकर भाग गया है। वह क्रोधित हुआ, चिल्लाया, पर भीतर कहीं उसे वही पुरानी आवाज सुनाई दी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसने उस आवाज को दबा दिया और स्वयं को समझाया कि दुनिया ही खराब है, लोग ही बेईमान हैं। गिद्ध की पत्नी ने बीच में पूछा,
क्या उसे कभी यह लगा कि वह स्वयं भी तो ऐसा ही करता था? गिद्ध ने कहा। क्षण भर के लिए लगा, पर स्वार्थी मनुष्य अपनी गलती स्वीकारने से डरता है, क्योंकि स्वीकार करने का अर्थ है बदलना, और बदलना सबसे कठिन कार्य है। समय बीता। माधव के घर में कलह बढ़ती गई। उसके बड़े बेटे ने अलग व्यवसाय शुरू कर लिया और पिता से संबंध कम कर दिए। छोटा बेटा ऐश्वर्य का आदी था, वह धन उड़ाता रहा। एक दिन संपत्ति के कागजों को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। माधव स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि उसने भी तो अपने भाई से जमीन के लिए झगड़ा किया था और संबंध तोड़ दिए थे। वही दृश्य अब उसके सामने था, बस पात्र बदल गए थे। पत्नी ने रोते हुए कहा, यह घर अब घर नहीं रहा, यह युद्ध भूमि बन गया है। माधव चुप रहा। पहली बार उसे लगा कि धन ने उसे शक्ति नहीं, अकेलापन दिया है, परंतु अभी भी उसके भीतर पूर्ण पश्चाताप नहीं जागा था। वह सोचता रहा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद उसकी मां की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। वृद्धाश्रम से सूचना मिली कि वे गंभीर हैं। माधव अनमने भाव से वहां पहुंचा। मां ने उसे देखा, आंखों में करुणा थी, शिकायत नहीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, पर एक बात याद रखना, संतान वही सीखती है जो वह देखती है। यह कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। माधव के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय पर प्रहार किया हो।